तो अब जब तकनीक इतनी बढ़ गई है कि किसी की आवाज़ में कोई अभिनेता काम कर सकता है, तो वो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उसके हुनर में ये गुण भी है, तो वो चार चाँद लगाता है। देखिए, मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ, ये मैं कभी सोचता नहीं। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मेरी ज़िंदगी के अभिनय की शुरुआत आज से कर रहा हूँ, और वो एक डर, एक जिम्मेदारी का भाव रहता है। और मेरा निर्देशक जो जिस चरित्र के लिए मुझे चुना गया है, उसने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उस चरित्र को कितने अच्छी तरह निभा पाऊँ, मैं ये सोच के हमेशा अभिनय करता हूँ। एक कल्पना जिसकी शक्ति है, और उसके लिए सही कलाकारों का चयन भी अगर हो जाता है, तो किसी भी काम में वो चार चांद लग जाएगा। ये तमाम वैसे एल्बम हैं जिस पर कोई सरकार का सेंसर नहीं, कोई कहीं भी कुछ लिख देता है, कोई कहीं भी रिकॉर्ड कर देता है और यूट्यूब में चला देता है। मैं आपको बताऊं, मैं पटना का रहने वाला हूं, और मैं कभी कभी अपने शहर जाता हूं, और जब गाड़ी से गुज़र रहा हूं, बगल में एक जीप है जिसमें महिलाएं भी बैठी हैं, और वो सर झुकाए बैठी हैं, चूँकि एक बड़ी अजीब अश्लील गीत वहाँ स्पीकर में बजाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम है धर्म दुबे और आज आखिरकार आप सभी के इतनी सारी डिमांड्स पर मैं भोजपुरी सिनेमा से बहुत ही दिग्गज अभिनेता मिस्टर कुणाल सिंह को आपके साथ ले आया हूं। सर, हर हर महादेव, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और जब से भोजपुरी सिनेमा देख रहा हूँ, आपको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे देख कर के बहुत कुछ लोगों ने भोजपुरी सिनेमा के एक्टरों को देखा भी है। पहला ही सवाल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, कि जब से आपने भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत की है, तब से लेकर अब तक क्या फ़र्क पड़ रहा है सर? आज सुपरस्टार पवन सिंह, खेसारी जी और निरहुआ जी का ज़माना है। बदलाव क्या देख रहे हैं सर इंडस्ट्री में आप? देखिए, इस सच्चाई से इनकार नहीं करना चाहिए कि हर वक्त का एक शहंशाह होता है। वो कभी आप अपनी माँ के गोद में होंगे, कभी आपके गोद में आज कोई बच्चा होगा। तो ये तो एक निरंतर क्रिया है। कभी मुझसे पहले भी इस फिल्मों के नायक, महानायक लोग रहे हैं, मैं रहा, आदि ये बच्चे सब हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। खेसारी, पवन, दिनेश जी, काफ़ी लोग। और एक दौर था रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, इन सबों ने। और हम लोग, मैं खुश नसीब अपने आप को मानता हूँ कि जो भोजपुरी के जन्मदाता नज़ीर हुसैन साहब, सुजीत भैया, पद्मा खन्ना जी, लक्ष्मण शाहबादी, उनके साथ साथ मैं आज इस पांचवी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये एक एक फैलाव, एक ऊंचाई तो मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपनी गहराई खो दिए हैं। जो हमारी वास्तविकता है, जो मेरी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज और संस्कृति है, उससे हम भटक गए हैं। और यही वजह है कि आज भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का इल्ज़ाम लगता है, या हमारे घर की माँ बहनें सिनेमा हॉल में फिल्मों को नहीं देखने जाती हैं। तो इस बात का अफसोस और ये बदलाव देखता हूँ। बिल्कुल। और सर के लिए पता नहीं क्यों मेरी जहन में एक बहुत ही बढ़िया सी बात आ रही है, उसे आप शायरी के तौर पे भी ले सकते हैं सर। दौर आते हैं, दौर जाते हैं, दौर आते हैं, दौर जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो जब भी आते हैं अपनी अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। और सर उसी में से एक हैं। सर, आप जब भी आते हैं अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। आज भी भोजपुरिया दर्शकों के दिल में आप बसे हुए हैं। किस तरीके से शुक्रिया अदा कर पाएंगे सर? देखिए, मैं तो दिल से, मेरा रोआ रोआ कर्जदार है तमाम भोजपुरी दर्शकों का, मेरी घर की माँ बहनों का, जिन्होंने अगर स्नेह प्यार नहीं दिया होता तो कुणाल की कोई पहचान नहीं बनती। और ये उनके या आपके स्नेह प्यार की ताकत है कि आज भोजपुरी फिल्मों के माध्यम से, या भोजपुरी फिल्मों को आपका ये अपना कुणाल देश से निकलकर विदेशों तक पहुंचाया है। तो ताकत तो आप हैं।
आशीर्वाद आपका मिला है। हम तो एक मेहनत करने वाले वो मज़दूर हैं जो अपनी भाषा के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करते रहते हैं। ये स्नेह प्यार बनाए रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको बताएं कि देसी भारत इस समय ऐसे ही नहीं भोजपुरी का नंबर 1 चैनल बन चुका है, क्योंकि इस तरीके की शख्सियत हमारे साथ अक्सर ही बैठे होते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या एक बेहतरीन एक्टर बनने के लिए भोजपुरी सिनेमा में सिंगर होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि मुकेश जी और ऐसे न जाने कितने सिंगर अभिनेता के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। केएल सहगल जी थे, या उस वक्त का एक दौर था। तो अब जब टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि किसी की आवाज़ में कोई अभिनेता काम कर सकता है, तो वो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उसके हुनर में ये गुण भी है तो वो चार चांद लगाता है। तो कोई भी गुण खराब तो नहीं माना जाएगा, चाहे वो अभिनय का हो, गायकी का हो। तो मैं ऐसा मानता हूँ। सर, माफ़ करिएगा लेकिन एक बहुत बड़ा कसूर मुझसे हो गया है। आपकी आने वाली आशिकी फ़िल्म, जो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ आप हैं, दुबे बंधु आप वहाँ बने हुए हैं, मैं खुद भी दुबे हूँ और उसका ट्रेलर सर मैंने देख लिया है। और जो दमदार आवाज़ मैंने आपकी देखी, आप खेसारी जी को चिल्ला रहे हैं, आपके सुपुत्र हैं उस फ़िल्म में, आप चिल्ला रहे हैं कि तूने तुच्छ जात से जाके, नीच जात से जाके। और जब डबिंग के समय मैंने ये देखा तो खेसारी जी ने खुद भी आपकी बहुत तारीफ की, बोले यार भाई मान गए, इनकी आज भी आवाज़ में दम है। पराग पाटिल साहब जो डायरेक्टर है वो भी कहे कि मान गए। तो जो आज भी आप जिस तरीके से स्क्रीन को शेयर करते हैं, कैसा महसूस होता है सर आज की युवा पीढ़ी को लेकर जब आप काम करते हैं? देखिए, मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ ये मैं कभी सोचता नहीं। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहता है कि मेरी ज़िंदगी के अभिनय की शुरुआत आज से कर रहा हूँ, और वो एक डर, एक जिम्मेदारी का भाव रहता है। और मेरा निर्देशक जो जिस चरित्र के लिए मुझे चुना गया है, उसने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं उस चरित्र को कितने अच्छी तरह निभा पाऊँ, मैं ये सोच के हमेशा अभिनय करता हूँ। और अगर कोई नया कलाकार या कोई कलाकार, साथी कलाकार कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछते हैं, तो जो मेरी समझ है, जो मेरी क्षमता है, मैं ज़रूर मदद करता हूँ। चूँकि हमने भी अपने सीनियर से सीखा है। उस वक्त तो ये मॉनिटर भी नहीं था और ये सब कुछ नहीं था। तो हम जिस दिन शूटिंग नहीं रहती थी उस दिन भी सेट पर बैठे रहते थे कि हमारे सीनियर्स एक एक पेज का डायलॉग कैसे याद करते हैं, ये मार्क पे कैसे पहुंचते हैं, कैमरे के आगे अभिनय कैसे करते हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है सीखने की, एक अभिनेता को या एक गायक को या किसी कलाकार को, पेंटर बोलिए, स्कल्पचरिस्ट बोलिए, लेखक बोलिए, तो हम उस ढंग से अपने आप को तैयार करते रहते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मैं स्पेशली आशिकी को लेकर इस वजह से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में खेसारी जी की लिट्टी चोखा फिल्म रिलीज़ हुई है, जो आज ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। वही प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा सर ने ही आशिकी फिल्म अब ला रहे हैं। और कितने एक्साइटेड है सर आप आशिकी फिल्म को लेकर, या फिर अगर इस फिल्म से संबंधित कोई एक ऐसी जिक्र आप करना चाहें जहां पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए, बहुत खुशी थे, सर प्लीज़ बताएं, हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा सुनने को तैयार हैं। नहीं, वो क्या हुआ कि एक तो क्या है, राकेश त्रिपाठी ने बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लिखा और वो कैरेक्टर जो लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस ढंग से मुझे पराग पाटिल जी ने नरेशन दिया, तो मुझे लगा कि ये फिल्म करनी चाहिए, चूँकि एक निर्देशक अच्छी फिल्म बनाने जा रहा है। और इस बात के गवाह हैं कि प्रदीप शर्मा जी जो निर्माता हैं, उन्होंने पूरी तरह भरोसा किया है हमारे डायरेक्टर पराग पाटिल जी पे, और बहुत अच्छी फिल्म पराग जी ने बनाई है। और नेचुरली अगर अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा और उस स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर जिसका एक विज़न है, जो एक कल्पना जिसकी शक्ति है, और उसके लिए सही कलाकारों का चयन भी अगर हो जाता है, तो किसी भी काम में वो चार चांद लग जाएगा। तो हम सब ने मिलके बहुत प्रयास किया, और
ये मैं कहना चाहता हूँ, आप तमाम दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि आशिकी 2 एक अलग तरह की फ़िल्म है। आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो हमारे समाज की समस्याएं हैं इसको लेके एक बहुत खूबसूरत फ़िल्म बनाई है प्रदीप शर्मा जी, त्रिपाठी जी और पराग पाटिल जी ने। तो इस ढंग से मैं काम करता सर, हूँ। अहम सवाल ये है कि जिस विषय पर इस कहानी का निर्माण किया गया है, आप एक बाभन होते हैं और आपके सुपुत्र जो हैं एक ऐसे समाज में जाके शादी करते हैं जिन्हें कहीं न कहीं कमज़ोर समझा जाता है। आज लगता है आपको कि यूपी बिहार में इस तरह की स्थिति आज भी कायम है, ऐसा होता है क्या सर? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसा होता है और ये बहुत कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन इधर कुछ चंद वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि ये अचानक जैसे एक फिर से पैदा हो गया है। ईश्वर ने हम सबों को बनाया है और सांस लेने का हक हम सबको ईश्वर ने दिया है। तो किसी इंसान की क्या गलती है कि हम अगर उस ख़ानदान में पैदा हुए, उसकी तो कोई गलती नहीं है। ये तो गलती उन लोगों की है जिन्होंने वर्गीकरण कर दिया, बांट दिया है। तो दुख होता है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इन चीज़ों में यकीन नहीं करता। बिल्कुल। सर, चूँकि आप बहुत सीनियर व्यक्तित्व हैं भोजपुरी सिनेमा से, ये सवाल आपसे बहुत ज़्यादा बनता ही है। सर, आज की तारीख में फ़िल्मों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता एल्बम्स को दिए जाते हैं। जैसे कि आज ही यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर पवन जी आज अपने गाने लुट गए को लेकर चल रहे हैं। खेसारी जी के भी 3 गाने ट्रेंडिंग में हैं, 30 में से 2 पवन जी के हैं। सर, एक कोल्ड वार कहीं न कहीं पवन जी और खेसारी जी के बीच में चल रहा है अपने गानों को लेकर के। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये गंभीरता कहीं न कहीं फ़िल्मों के लिए दिखाई जाती और जो उनके फैन्स आपस में लड़ते हैं वो फ़िल्मों के लिए होते? सर, आपके नज़रिए से एल्बम और सिनेमा को कैसे देखते हैं सर? कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मेरे दिल की बात आप सुनना चाहेंगे और हम अपने तमाम दर्शकों से भी बोलना चाहते हैं कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री को और जो हमारे घर की माँ बहनें जो दर्शक आज हमसे अलग हो गई हैं, मैं सबसे बड़ा रोग या नासूर इस एल्बम को ही देता हूँ। ये तमाम वैसे एल्बम हैं जिस पर कोई सरकार का सेंसर नहीं, कोई कहीं भी कुछ लिख देता है, कोई कहीं भी रिकॉर्ड कर देता है और यूट्यूब में चला देता है। मैं आपको बताऊं, मैं पटना का रहने वाला हूं और मैं कभी-कभी अपने शहर जाता हूं और जब गाड़ी से गुज़र रहा हूं और बगल में एक जीप है जिसमें महिलाएं भी बैठी हैं और वो सर झुकाए बैठी हैं, चूँकि एक बड़ी अजीब अश्लील गीत वहाँ स्पीकर में बजाया जा रहा है। तो मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूँ और भोजपुरी फ़िल्मों के पतन में मेरी नज़र में मैं इसको एक वजह भी मानता हूँ। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हाल ही में जुबली स्टार कहे जाते हैं निरहुआ जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बाकायदा पवन जी और खेसारी जी के लिए ये बातें कही हैं कि भैया सीधी सी बात है कि प्राथमिक और उच्च शालाओं से जो है थोड़ा बहुत निकलना चाहिए।